देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें तो वहां पर भी चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी है। तो लगातार देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर भी आई है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात ये वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में भी लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और भारी बारिश का अलर्ट जारी भी किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं जहां पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं। कई राज्य ऐसे हैं पूरे देश भर में जहां पर झमाझम बारिश लगातार जारी है और 2 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में गर्मी से राहत आपको मिलने वाली है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश होने के बाद लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं, लंबा जाम मिल रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बहरहाल देश के कई राज्य ऐसे जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश वहां पर हो सकती है। कई जगहों पर बारिश की वजह से जाम के हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए जाने के लिए मुश्किल उठानी पड़ रही है। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं। तो इस वजह से बारिश को लेकर अलर्ट भी लगातार जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जहां पर चेतावनी जारी की गई है। तो हर दिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बारिश की वजह से लोगों को किस तरीके से मुश्किलें हो रही हैं। सड़कें पूरी तरीके से सैलाब बन चुकी हैं। लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज दिन भर बारिश रहने के आसार जताए जा रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली से खबर, जहां एनसीआर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहां पर पानी भरा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। जाम के हालात लगातार बने हुए हैं, लेकिन गनीमत यह है कि सड़कों पर सैलाब वाली स्थिति दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन लंबा जाम लगा हुआ है। कई इलाकों में पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी है। तो देखिए, भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बांध के कई गेट खोले गए हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात थोड़े बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ अगर देखें तो भीषण गर्मी पड़ रही थी, गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तेज बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। आने वाले दिनों में रेड अलर्ट रहने वाला है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गर्मी से राहत मिलेगी, तेज बारिश हो सकती है। कल रात से लेकर अभी तक बारिश का दौर लगातार जारी है। लेकिन दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है और लोगों को मुश्किल उठानी पड़ रही है। बहरहाल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश का दौर जारी है। तो लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 शहरों में बारिश हुई है। 4 जगह स्कूल बंद हैं, सड़कें डूब चुकी हैं। सीजन में पहली बार 27 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ इलाकों से जानकारी मिल रही है कि कई लोगों की जान भी चली गई है। अगर देखें तो गाजियाबाद, मेरठ, बहराइच, हापुड़ समेत 10 शहर ऐसे हैं जहां पर बारिश लगातार हो रही है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूं। तो देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कें सैलाब बनी हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियों को निकलने में परेशानी हो रही है। स्कूल्स बंद हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और लोग अपने घरों पर ही रहने को मजबूर हो गए क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है।
नोएडा की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों के, किस तरीके से बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया है, सड़क तालाब जैसी नजर आ रही है और मुश्किल लोगों को उठानी पड़ रही है। नोएडा के ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। जल प्रहार की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। फ्लड जैसे हालात कई इलाकों में बने हुए हैं। मुंबई महाराष्ट्र से तस्वीरें हम आपको लगातार जब दिखा रहे थे तो वहां पर भी हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में भी हालात ऐसे हैं। ये जो तस्वीर यहां पर आप वॉल पर देख रहे हैं वो तस्वीर है नोएडा के अलग अलग इलाकों की और कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो जल प्रहार की वजह से लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोग अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं और रोजमर्रा के कामों में उनको देरी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मानसून जमकर बरस रहा है। मेरठ, बहराइच, हापुड़, गाजियाबाद ये तमाम वो जगह हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। लखनऊ, अयोध्या समेत ज्यादातर शहरों में बादल छाए हुए हैं, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिनों में यहां पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश के चलते मथुरा, हाथरस, मेरठ, गाजियाबाद ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर मुश्किल लोगों को उठानी पड़ रही है। चलिए, 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जरा जान लेते हैं कि क्या है हाल अलग अलग जगहों का। सत्य प्रकाश, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। जरा बताएं आने वाले दिनों में मौसम विभाग का क्या कहना है, कितनी मुसीबत बारिश की वजह से लोगों को वहां पर हो रही है? देखिए, मुंबई के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ रेड अलर्ट भी जारी है। खासकर मुंबई में पिछले 24 घंटे से बारिश रुक रुक कर हो रही है और बारिश ने एक हद तक लोगों को हिदायत भी दी है कि हम जल्द वापस लौटेंगे, क्योंकि मानसून विभाग ने आज फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन जिस तरह की बारिश मुंबई में हुई है, 1 हफ्ते की बारिश ने मानो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र को जल प्रलय जैसी हालात पैदा कर दिया। लोग तमाम तरह की परेशानियों से जूझते रहे। 24 घंटे से लेकर 42 घंटे तक बत्ती गुल रही, रेलवे प्रभावित हुई, बस प्रभावित रही, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। लेकिन मुंबई में राहत जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र के जिले आज भी प्रभावित है। वहां पर जलभराव की स्थिति है, जल निकासी का वो सुविधा नहीं है जिससे लोग अपने अपने कामों के लिए निकल सके। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द दौरा शुरू किया जाएगा, जो नुकसान है उसका जायजा लिया जाएगा और लगातार देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों के कारण जलभराव की स्थिति हुई है। कई गांव ऐसे जिनका संपर्क टूटा हुआ आज भी वो गांव के जो है शहरों के संपर्क में नहीं है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती है, लगातार नजर रखी जा रही है कि किसे और कब राहत पहुंचानी है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर नासिक, पुणे और पालघर, रायगढ़ की आई है वो बेहद विचलित करने वाली रही, क्योंकि लगातार देखा गया कि किस तरह से गांव के गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए और लगातार असुविधाओं का जो है अंबार लगा रहा। लोग मांग करते रहे सरकार के कोई लोग जो है आए और उनकी मदद करे। लेकिन ठीक है सत्य प्रकाश, यानी कि आने वाले दिनों में वहां पर बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। वरुण जैन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। वरुण, दिल्ली को लेकर क्या कहना है मौसम विभाग का? पूरे दिल्ली एनसीआर में कब तक इसी तरीके से बारिश होगी? देखिए, बिल्कुल कल से ही झमाझम बरसात हो रही है। रात से तो बरसात से रुकने का नाम भी नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले अब कुछ दिनों तक कुछ इस तरीके से रुक रुक कर और बीच बीच में तेज बरसात राजधानी दिल्ली के अंदर होती रहेगी। इस वक्त मंडी हाउस इलाके में हो और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तेज बरसात है वो यहाँ पर हो रही है पूरी राजधानी दिल्ली में और एनसीआर में कुछ इस तरीके का नजारा है। कई जगह पर कुछ वाटर लॉगिंग की सूचनाएं जरूर आई है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग दिल्ली के अंदर नहीं देखने को मिली है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया और ये इस बात की जानकारी दी गई है कि क्योंकि मौसम विभाग को लेकर पहले से अलर्ट था, तो उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, चाहे जसीरा हो, मिल्टो सिट हो, ऐसे जितने भी पॉइंट हैं जहां पर हर साल हालात बेहद खराब हो जाते थे, वहां पुलिस की तरफ से जारी की गई है कि वहां पर अब किसी भी तरीके की जो वाटर लॉगिंग है वो फिलहाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां कर ली गई थी। मौसम विभाग ने पहले ही जो ऑरेंज अलर्ट है वो अपनी तरफ से जारी कर दिया था और कहीं ना कहीं इस बार ये बात कही जा सकती है कि जो बरसात है वो फिलहाल तो अभी
लोगों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि जिस तरीके से उमस भरी गर्मी हो रही थी, दिल्ली के अंदर जो तापमान था वो लगातार बढ़ रहा था, लोगों के लिए इस उमस वाली गर्मी के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक राहत भरी जो एक बरसात है वो दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि बहुत मेजर वाटर लॉगिंग अभी तक नजर नहीं आई है, और इस बरसात का से कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन हुआ, मौसम बेहद सुहाना हुआ है जी। ठीक है वरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या महाराष्ट्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं? क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए मानसून विभाग और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बेहद जरूरी हो तो ही आप निकलिए, क्योंकि मानसून और रेलवे की गाइडलाइन देखकर आप निकलिए कि कहाँ रेलवे प्रभावित हुई है, कहाँ पर जलभराव की स्थिति है। मुंबई महानगर पालिका और महानगर पालिका लगातार लोगों को अवगत भी करा रही है अपने वेबसाइट के जरिए कि जहां भी जलभराव की स्थिति है वहां पर तुरंत सरकार को अवगत कराए। महानगर पालिका के कर्मचारी तुरंत वहां जाकर राहत बचाव शुरू करेंगे। और इस तरह की स्थिति खासकर पुणे, पालघर, नासिक में और रायगढ़ में, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा प्रभाव देखा गया है। और वहां पर जो है लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती भी है और नजर भी रखी जा रही है कि अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो कैसे संभाला जाए। आपने देखा कि किस तरह से नासिक की कई नदियां जो है उफान पे नजर आई। रायगढ़ में पूरा जलप्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां पर लगातार राहत दल जो मौजूद है, राहत कार्य किया भी जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी जा रहा है। और उसी तरह की तस्वीर जो है पुणे में भी नजर आई। पुणे के कुछ गांव ऐसे हैं, ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है, जहां पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और लगातार लोगों को ये आह्वान भी किया जा रहा है कि जहां भी स्थिति बिगड़ती है तुरंत महानगर पालिका को इसकी सूचना दिया जाती है। इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में देखी जा रही है। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 707A पर भूस्खलन हुआ है। बड़ी जानकारी, कड्डूखाल में एक पुराना मकान जमींदोज हो गया है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 707A पर भूस्खलन की खबर है। एक पुराना मकान जमींदोज हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच में उत्तराखंड से ये जानकारी, जहां पर नेशनल हाईवे 707A पर लैंडस्लाइड की खबर है। कड्डूखाल में एक पुराना मकान जमींदोज हुआ है। अभी जानकारी नहीं है क्या कोई और नुकसान भी वहां पर हुआ है। बहरहाल अपडेट यही कि बारिश की वजह से लगातार ये खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से जानकारी आपको दे रहे हैं। नेशनल हाईवे 707A पर लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पहाड़ों का रुख बहुत सारे लोग करते हैं मॉनसून में, बारिश में, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है। किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह यह मकान बह गया है। तो देखिए उत्तराखंड का ये पूरा मामला बता रही है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 707A की तस्वीरें हैं जहां से होकर रास्ता गुजरता है। किस तरीके से बिल्कुल कोने पर यह मकान बना हुआ था और ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब यहां से अगर साथ में कोई गाड़ी जा रही होगी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पहाड़ों से अक्सर इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद है। नालूपानी के पास भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गया है। सियाना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे भी ठप हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। जल प्रहार, मूसलाधार बारिश और पहाड़ों से लैंडस्लाइड की खबरें लगातार डरा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद है, ये जानकारी मिल रही है। लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। नालूपानी के पास भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे ठप है, यानी कि वहां से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सियाना चट्टी की बात करें तो वहां पर भी यमुनोत्री हाईवे ठप हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो लगातार बारिश हो रही है। इन सब के बीच में नेशनल हाईवे पर एक लैंडस्लाइड हुआ है, एक मकान जमींदोज हो गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं भारी बारिश की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी बंद है। नालूपानी के पास भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गया है, वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए मुश्किलें हो रही हैं। लंबा जाम की स्थिति वहां देखने को मिल सकती है। वहीं सियाना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे भी ठप है, आवाजाही प्रभावित हुई है, लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो अलग अलग इलाकों की, अलग अलग जगहों की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जल प्रहार पड़ रहा है और
लोगों के लिए आफत खड़ी हो गई है। अलग अलग राज्यों में बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में देखें तो लंबा ट्रैफिक जाम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और मुश्किल हो रही है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद बताया जा रहा है। अब अगली जानकारी है महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां बारिश का कहर देखने को मिला। पाताल गंगा नदी में बह गए गैस सिलेंडर।